हेलो दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है अदानी ग्रुप्स पे। और आप में से ज़्यादातर लोग जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं और जो शेयर मार्केट से नहीं भी जुड़े हैं वो लोग भी इसके बारे में जान गए हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसके माध्यम से आपको समझाऊं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें रखूंगा। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिडनबर्ग की। ये हिडनबर्ग रिसर्च कहाँ से आई है, क्या इनकी एनालिसिस होती है, क्या इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो नेथन एंडरसन करके इनके मेन जो चीफ हैं, इनकी एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है यूएसए में, न्यूयॉर्क में बेस्ड है। 2017 में इन्होंने स्टार्ट करी थी और इन्होंने अपनी फर्म का नाम हिडनबर्ग रखा था। तो ये एक हिडनबर्ग की भी एक हिस्ट्री हम जान लेते हैं। हिडनबर्ग बेसिकली एक डिजास्टर हुआ था। ये जर्मनी बेस्ड एक कंपनी थी, बट कुछ समय बाद इसमें कुछ फायर होने के कारण इस ये एक्सप्लोजन इसमें हो गया था, तो यहीं से इसका ये नाम लिया गया है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी की एनालिसिस करते हैं और उसके बारे में अगर इन्हें कुछ नेगेटिव लगता है तो ये उसमें शॉर्ट्स पोजीशन बना लेते हैं। और शॉर्ट पोजीशन क्या होती हैं बेसिकली, अगर किसी कंपनी के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है तो अगर वो लिस्टेड कंपनी होती है, मतलब शेयर मार्केट में उसकी शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले उसमें शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, जो कि पॉसिबल है। मान लीजिए कोई 100 रुपये किसी कंपनी का शेयर का प्राइस है, ये लोग 100 रुपीज़ पे शॉर्ट कर लेते हैं। अब कंपनी के बारे में रिपोर्ट जारी करते हैं। तो जब रिपोर्ट जारी पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो क्या होता है, लोग उस कंपनी का शेयर बेचते हैं, तो उससे कंपनी का शेयर नीचे आ जाता है। लेट बी सपोज ये 100 से 50 आ जाता है या 20 आ जाता है। तो ये जो बीच का जो गैप है, ये इसको बेनिफिट ले लेते हैं। इनको 80 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। अगर ये 100 से 20 आ जाता है, 50 आ जाता है, तो 50 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। तो ये लोग बेसिकली ये करते हैं और ये एक अपना प्रॉफिट बोल लीजिए आप, चाहिए पब्लिक वेलफेयर तो बोलते हैं, बट बेसिकली इससे मुनाफा भी इसी से कमाते हैं। तो ये हमने बात करी हिंडनबर्ग की। तो आइए अब देखते हैं क्या इसमें प्रकरण रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं। 2016 में सबसे पहले इन्होंने विसल ब्लोअर एक लिस्टेड कंपनी में हेज फंड मैनेजर जो थे, वो मार्केट में मिस स्टेटमेंट इन्वेस्टर्स को दे रहे थे, तो उसके बारे में भी इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया है। मार्च 2020 में इन्होंने एक अपनी सेकंड रिपोर्ट निकाली थी प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी ग्रुप के बारे में। एंड फर्दर सैक जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी है जो लिस्टेड कंपनियों का जांच करती है, लाइक हमारे यहाँ सेबी होती है। एंड फर्दर जो उसका कंपनी का मार्केट वैल्यू है 90% डाउन आ गई थी, और जबकि वो कंपनी 8,200 करोड़ की कंपनी थी। जून 2020 में इन्होंने अपना एक फिर से आर्टिकल लिखा था विंस फाइनेंस के बारे में, जिसको कि बाद में डीलिस्ट कर दिया गया था नैस्डैक के द्वारा। तो और फिर इनकी सितंबर 2020 में भी एक रिपोर्ट आई है निकोला के बारे में। तो आइए बात करते हैं पूरा प्रकरण कैसे चालू हुआ और क्या क्या आगे प्रोग्रेस हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 7 मई 2015 को, डीमर्जर का, अदानी इंटरप्राइजेस का। तो डीमर्जर में बेसिकली क्या हुआ कि वैल्यू जो है अदानी इंटरप्राइजेस से अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन में शिफ्ट हुई है। और वो जो वैल्यू शिफ्ट हुई है उसके बेसिस पे फर्दर आप जैसे देख सकते हैं कि पोर्ट्स में, पावर में, ट्रांसमिशन में उनको शेयर्स मिले हैं, और शेयर्स का रेशियो क्या है वो इसमें मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 10,000 शेयर आपके पास अगर एंटरप्राइजेस के थे तो आपको 14,000 शेयर अदानी पोर्ट में मिलेंगे। एंड 10,000 शेयर आपके पास अगर एंटरप्राइजेस के थे तो 18,596 आपको पावर में मिलेंगे। एंड सेम 1 to 1 शेयर, अगर एक शेयर अदानी एंटरप्राइजेस का, एक आपको ट्रांसमिशन का शेयर मिला है। और ये जो रेशियो फाइनल निकल के आई है, नेट वैल्यू आपका 29% अदानी एंटरप्राइजेस का आपको मिला। अगर आपके 100 रुपये की वैल्यू है, सिंपली आप समझ लीजिए, अगर आप
100 रुपये का आपका अदानी का एंटरप्राइजेस का शेयर है, तो 29 रुपये इसमें वैल्यू रह जाएगी। 13 रुपये की वैल्यू आपकी पोर्ट में चली गई है, 34 रुपये की वैल्यू आपकी पावर में चली गई है, 22 रुपये की वैल्यू आपकी ट्रांसमिशन में चली गई है। आइए इसी को हम एक सिंपल ब्लॉक्स की फॉर्म में समझ लेते हैं। ये डिमर्जर हुआ था अदानी इंटरप्राइजेस का। मान लीजिए 100 रुपये की वैल्यू आपके पास है, एंड ये फर्दर एंटरप्राइजेस के आपके पास वैल्यू रह गई है 29 रुपये, और ये 100 रुपये में से 13 रुपये चले गए पोर्ट में, 34 रुपये चले गए पावर में, और 22 रुपये चले गए ट्रांसमिशन में। तो फर्दर आपके पास वैल्यू कितनी रह गई है? 29। और जो 29 रुपये की वैल्यू आपके पास रह गई थी, फर्दर इसमें सब्सिडरी कंपनियां बनी हैं लाइक ABC। तो ये आप समझ गए होंगे कि 100 रुपये की वैल्यू आपकी ऐसे इसमें डिमर्ज हुई है। अदानी ग्रुप का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ये इनकी मेन कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इससे फर्दर अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, 100% इसमें है। अदानी डेटा सेंटर है, 50% है। एंड अदानी एयरपोर्ट्स, अदानी रोड्स एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ में इनके पास अदानी ग्रीन है, अदानी टोटल गैस डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड परसेंटेज में लिखा हुआ है इनका कितना परसेंट ऑफ शेयर अभी है। अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी पावर लिमिटेड है। एंड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में अदानी पोर्ट 56% के साथ है। एंड अदानी NQTS। एंड सीमेंट में इनके पास अभी 2 कंपनियों का एक्विजिशन किया है, अंबुजा एंड ACC। कॉपर माइनिंग में भी हैं ये लोग। एंड फूड में आप जानते हैं AWL अदानी विल्मर करके जो FMCG की कंपनी आप जानते होंगे। फॉर्चून इनका ऑयल आता है, रिफाइंड एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। एंड एक वन मोर आर्म इनकी है अदानी डिजिटल। ये ऑनलाइन आपको बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लाइक आपसे वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। तो ये बेसिकली एक इनका डिटेल्ड पोर्टफोलियो है। आइए देखते हैं कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च में क्या एज्यूम किया है, और इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि लेट बी सपोज कोई एक A नाम की कोई कंपनी होती है, उसका आज की डेट में 100 रुपये का प्राइसेस होता है, और ओवर द टाइम पीरियड 500 रुपये उसका प्राइसेस हो जाता है। तो फर्दर वो कंपनी क्या जाती है, बैंक्स के पास जाती है, या इंश्योरेंस फंड्स होते हैं जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास जाती है और उससे फर्दर फंड रेज करती है। तो 500 रुपये की वैल्यू है कंपनी की आज 100 रुपये से। वो 500 रुपये के अगेंस्ट कंपनी 200 रुपये का लोन लेती है, या कुछ भी अपना मॉर्गेज फर्दर वो करती है। ये 200 रुपये कंपनी के पास आ जाता है, और ये 200 रुपये से ये कंपनी फिर अपनी फर्दर कंपनियां बनाती हैं लाइक ABCD। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए। फिर वो जो 200 रुपये की वैल्यू हो जाती है 2000 रुपये हो जाती है, और ये फिर 2000 रुपये की वैल्यू से फर्दर लोन लेते हैं, लाइक 1000 रुपये का लोन लेते हैं, और ये फिर 1000 रुपये फर्दर इन्वेस्ट करके ये 4000 रुपये की वैल्यू हो जाती है। और ये 4000 रुपये की जब वैल्यू हो जाती है तो कंपनी फर्दर रिटेल को शेयर्स बेचती है, लाइक मार्केट में अपने शेयर्स निकालती है। तो ये बेसिकली अभी हिंडनबर्ग का मानना है। हालांकि अभी तक कोई ऐसे तथ्य नहीं दिए गए हैं हिंडनबर्ग की ओर से कि ऐसी मिस प्राइसिंग करी गई है कि पहले प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, फिर बैंक से लोन लिया हुआ गया है, कंपनी से लोन लिया गया है, एंड फर्दर सब्सिडरी कंपनी में लाइक रीरूट करके पैसा प्राइसेस बढ़ा गया है। इसके कोई अभी तक तथ्य नहीं है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा हिंडनबर्ग का क्या मानना है, और उसी को हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। ये अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर्स है, एंड इसका प्राइसेस जो हमने ये डेटा हमने ऑनलाइन देखा है 2015 में जुलाई में इसका 62 रुपीज़ का शेयर्स था, एंड ये फर्दर वैल्यू होके आपका दिसंबर 2022 में 4190 रुपये भी गया है। आई थिंक इसमें 66 गुना ये हुआ है यहाँ से 2015 से लेके पिछले 7 साल में। एंड फिर जब ये रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसमें गिरावट भी काफ़ी आई है। आई थिंक 50% के अराउंड गिरावट है इसमें। बट एक चीज़ देखने वाली ये होगी कि ये अभी भी 2015 के लेवल से 30 गुना ऊपर है। अब
अपने चार्ट के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि जो हिडनबर्ग कह रहा है वो बेसिकली इस प्राइसेस के बेसिस पे कह रहा है कि वैल्यूएशन के बेस पे कह रहा है कि आपकी जो ये कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ी है, फर्दर इन्होंने फंडिंग करी है, और ये जो पूरा जो कॉर्पस ये बना है इनका, ये डेट के बेस पे है। मतलब ये कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती गई, ये और ये डेट लेते गए फर्दर, एंड उसी के बेसिस पे ये प्राइस में इतनी ज़्यादा जंप आई है। सेम हम दूसरी कंपनी में देख लेते हैं, अदानी ट्रांसमिशन जो है 2015 जुलाई में इसका 26 का प्राइसेस है, एंड फर्दर ये आपका सितंबर 2022 में हाई जो उसका बना था 4236 का, एंड जो अपसाइड से डाउनसाइड आई है आफ्टर द रिपोर्ट 72% की इसमें डाउनसाइड आ चुकी है, बट स्टिल 2015 से अभी भी ये 44 गुना ऊपर है, और इसमें डिविडेंड एक्सक्लूडेड है। देख लेते हैं अदानी टोटल गैस, 100 रुपये का प्राइस था 2018 में, ये काफ़ी बाद में आई है कंपनी, एंड 2018 से लेके जैन 2023 में इसका 4000 का हाई था। जैन 2023 से इसमें 60% के अराउंड डाउन साइड आई है, एंड स्टिल ये डाउन जा रहा है। अभी इसमें सर्किट टू सर्किट ये सेट चल रहा है, मतलब इसमें सर्किट खुल रहा है और फिर से नीचे डाउन सर्किट लग रहा है, एंड स्टिल ये शेयर अभी भी 11 गुना ऊपर है 2018 से। तो ये बेसिकली इनका मानना है कि यही प्राइस का मैनिपुलेशन करके वैल्यूएशन ऊपर करके इसके शेयर के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। ये बेसिकली इनका मानना है कि शेयर के प्राइस ऊपर बढ़ा के फंड रेजिंग करके कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाई गई है, और जो ये पूरी जो वैल्यूएशन बढ़ रही है कंपनी की, ये डेट के बेस पे बन रही है। उनका जो कॉर्पस बना हुआ है, ये डेट बोले तो आपका जो बैंक से, कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनियों से अपना उधार लेते हैं, लोन। एंड आफ्टर द रिपोर्ट एक प्रोफेसर हैं अश्वथ दामोदरन, जो काफ़ी फेमस है अपनी रिसर्च के लिए। ये प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं स्टैन स्कूल ऑफ द बिजनेस एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। इन्होंने भी एक अपनी एनालिसिस की है, ये काफ़ी एनालिसिस करते हैं कंपनियों के बारे में, पूरी एक्सेल शीट, उनकी प्रोजेक्शन, क्या क्या कंपनी की ग्रोथ रहेगी, एक एक्सेल शीट में करते हैं, जो कि कई बार शेयर्स में, मतलब मार्केट में आपका एग्जैक्ट एक्सेल बेस काम नहीं होता है, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड कंपनी की क्या ग्रोथ रहती है ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे। तो इसमें इन्होंने जो रिवेन्यू ली है कंपनी की, नेक्स्ट ईयर से 30% की रिवेन्यू ली है, और 2 साल के लिए 30% की रिवेन्यू ली है। बेसिकली अदानी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रुप में, एंड इसमें हाई कैपेक्स ये होता है, तो इसमें मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी कम होता है। फिर भी इन्होंने आपकी जो लिया है आपका फर्स्ट ईयर में 4.5%, ये इसके बेसिस पे इन्होंने एक एजम्पशन निकाली अपनी, एंड इनके बेसिस पे इसका जो प्राइस आ रहा है 947 का। जैसे कि इसमें एक बात निकल के आ रही है कि इसमें आपका इंश्योरेंस कंपनियों का फंड्स का इन्वेस्टमेंट है, तो आइए देख लेते हैं। हमने पब्लिक डोमेन से डेटा लिया है। अभी जो इनका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने कल की डेट में निकाली है 10 फरवरी 2023, तो जो वैल्यूएशन आ रही है टॉप 5 कंपनियों की, इसमें 4 है, एक 5th कंपनी अभी इसमें लिस्ट में नहीं आई है, तो इसकी वैल्यूएशन जो आ रही है 34,960 करोड़ की वैल्यूएशन आ रही है। एक एक्सेल शीट में हमने कैलकुलेट किया है बेसिकली LIC की जो टॉप 5 होल्डिंग है अदानी ग्रुप में आज की डेट में, जो बोर्ड की वैल्यूएशन आज की डेट में आ रही है 11,534 करोड़ की, ऐसी इंटरप्राइजेस की आ रही है 8,897 करोड़ की, एंड जो टोटल वैल्यूएशन आज की जो मार्केट वैल्यू आ रही है 34,960 करोड़ की आ रही है, जो कि हमने फोटो में भी देखा था। एंड अभी जो एक रिसेंटली इनका पब्लिक डोमेन में LIC का एक स्टेटमेंट आया है कि टोटल एक्सपोजर जो ग्रुप को है LIC का वो 35,917 करोड़ है, जिसमें 6,000 करोड़ का डेट है, मीन्स लोन है, एंड इक्विटी जो होता है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है वो 29,917 करोड़ की है, और ये वैल्यूएशन आज की डेट में 34,960 करोड़ की है। आई थिंक अभी भी ये अप्रिशिएटिंग वैल्यू पे है एट पर आवर एजम्पशन। मिसमैच भी हो सकता है,
एंड इसकी हमने एक और एनालिसिस करी है कि हायर वैल्यूएशन से कितना नीचे आया है। आपका पोर्ट 40% डाउन आया है आफ्टर द रिपोर्ट, एंटरप्राइजेज आपका नहीं। एंड इसमें हमने एक और एनालिसिस करी है कि हाई शेयर्स कितने नीचे आए हैं। पोर्ट जैसे 40%, एंटरप्राइजेस 56%, गैस 68%, ट्रांसमिशन 72%, ग्रीन 76% फ्रॉम द हाई। एंड जो नेट एवरेज जो इसमें आ रहा है 66% ये आया है हाई। एक डेटा और इसमें हमने इंटरेस्टिंग देखा है कि अप्रोक्स 90,000 करोड़ के आसपास की ये मार्केट वैल्यू डाउन आई है फ्रॉम द हाई। एंड अगर हम ये लेके भी चलें कि 29-30 हज़ार करोड़ के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट था और ये फर्दर वैल्यू गई है आपकी 1,24,000 और आज की डेट में वैल्यू बची है 34,900 करोड़ की। लगभग 90,000 करोड़ वैल्यू ये डाउन हुई है एज पर द पब्लिक डोमेन डेटा। मे बी इसमें कुछ डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो हमने इसमें डेटा देखा है ये एनालिसिस आपके सामने बताई है। आइए देखते हैं अदर इंश्योरेंस कंपनियों का भी हम देख लेते हैं जो देश की दिग्गज कंपनियां हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपोजर ये है शेयर्स का। इसमें अदानी ग्रुप का कोई भी बात नहीं है, मेजर होल्डिंग नहीं है, मे भी हो सकता है एज पर डेटा। एंड ये आपका एच डी एफ सी लाइफ का एक्सपोजर है प्रॉपर एज पर पब्लिक डेटा। इसमें भी अदानी ग्रुप्स में कम होल्डिंग है। एंड ये आपका आईसीआईसी का पोर्टफोलियो है, इसमें भी अदानी ग्रुप का एक्सपोजर बहुत कम है, या हमारी फाइंडिंग्स में तो नहीं है। ये सिंगापुर गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनका फर्दर एक्सपोजर है। एंड ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट है। ये इनका इन्वेस्टमेंट है लाइक 27,000 करोड़ बजाज फाइनेंस में, रिलायंस में 22,000 करोड़, आईसीआईसी में, एचडीएफसी में। अदानी ग्रुप में इनका एक्सपोजर आई थिंक टॉप होल्डिंग्स में तो नहीं है। एक डेटा हमने देखा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, इसमें ये बता रहे हैं कि लास्ट ईयर 10 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप थी एलआईसी की इक्विटीज़ में। एंड जो हमने बात करी थी 30,000 करोड़ की इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट की, तो ये आई थिंक इसका 3% के अराउंड हो रहा है, 3%। एंड जो पब्लिक डोमेन में भी बात आई है इनका लेस देन 1% एक्सपोजर है। ये आई थिंक नेट की बात कर रहे हैं, एंड इक्विटी में ये 3% के अराउंड एक्सपोजर है। एंड एक एलआईसी का स्टेटमेंट भी आया है पॉलिसी होल्डर, एंड एक एलआईसी का स्टेटमेंट भी आया है पॉलिसी होल्डर हैव नथिंग टू वरी, एलआईसी चीफ ऑन एक्सपोजर टू अदानी ग्रुप। एंड उन्होंने बात यही करी जो हम ये बात कर रहे थे, 36,000 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर है, इसमें से 6,000 करोड़ का डेट है, बोले तो लोन में जो दिया गया है। एक चीज़ और हम देख लेते हैं, एमएससीआई इंडेक्स होता है, मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स है। ये पूरे दुनिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी में क्या होती है कि वेटेज होती है शेयर्स की अलग अलग। तो इसमें अदानी ग्रुप की भी वेटेज है 1.3% की, 1 एंटरप्राइजेज की है, ट्रांसमिशन की है, ये है। तो यहाँ यहाँ इनकी एमएससीआई का भी इन्वेस्टमेंट था अदानी ग्रुप में। एंड फर्दर उनकी न्यूज़ आई है कि अभी वो वेटेज कम कर रहे हैं आफ्टर द एनालिसिस कि मार्केट में इसकी फ्री फ्लोट कम है। रिपोर्ट आई थी वो जस्ट एफईओ से एक दिन पहले आई थी, ताकि इसका एफईओ भी असर पड़े। एंड जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, लाइक आप देख सकते हो इसमें जैसे एलआईसी है, एसबीआई है, आपका एएलएम पार्क फंड है, तो इन्होंने भी एफपीओ में पैसा लगाया था और ये फुली सब्सक्राइब भी हुआ था। हालांकि बाद में अदानी ग्रुप ने इसको वापस ले लिया था क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो नीचे आ चुकी थी। आप देख सकते हैं कि 300 करोड़ इन्होंने लगाया था, 200 करोड़ इन्होंने लगाया था, पेंशन फंड ने 100 करोड़ लगाया था। तो ये टाइमिंग को बेसिकली देख के रिसर्च रिपोर्ट निकाली गई थी। अब इसमें फर्दर देखने वाली बात ये होगी कि इसका फर्दर इम्प्लीकेशन क्या क्या हुए हैं। ये जैसे कि देख सकते हैं आप, एमएससीआई ने फर्दर फ्री फ्लोट के बारे में रिव्यू किया है, एंड उसके बाद फर्दर आपका अभी जो कल ही न्यूज़ निकल के आई है कि फ्री फ्लोट में इसमें अपनी रिड्यूस करी है थोड़ा पोजीशन, फर्दर करेंगे। अभी 28 फरवरी तक का टाइम है उनके पास, वेटेज जो कम करी है, जितना भी उनका रहेगा वो अपनी वेटेज कम करेंगे, पूरा ज़ीरो नहीं किया है। एंड सेम देखते हुए मूडीज़ ने भी
अपना थोड़ा रेटिंग इसमें डाउनग्रेड करी है, स्टेबल टू नेगेटिव करी है। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कल को अगर कंपनी की वैल्यूएशन चेंज होती है, उनको लगता है कि अब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो रेटिंग चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। ये आप देख सकते हैं 4 ग्रुप की इन्होंने करी है, ये न्यूज़ आर्टिकल भी आया पता इंटू में। तो फिर हमने आज बात करी पूरी रिपोर्ट के बारे में, क्या क्या डिटेल एनालिसिस रहा, और अभी देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं इसमें। अ, अदानी के जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या इसके प्रति रवैया है, फर्दर वो इसमें पैसा डालते हैं या नहीं डालते हैं, एंड मार्केट की क्या इसके ऊपर रिएक्शन रहती है। आपने देखा भी है जैसे काफ़ी वैल्यू करेक्शन हुई है, और आगे भी कितनी होगी ये वक्त बताएगा। एंड कोई भी नई डेवलपमेंट होती तो आपसे बात करेंगे। एंड शेयर मार्केट है, इसमें बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती हैं, कोई ना कोई कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट आ जाती है, न्यूज़ आ जाती है। एंड एजेंसियों का भी रोल रोल देखना होगा आगे, वो क्या इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करती हैं। जैसे कि अभी भी सुनने में आ रहा है सेबी कुछ, जो लास्ट एफपीओ में हुआ था उसमें कुछ सुनवाई कर रहा है, एंड उसकी जांच कर रहा है। एंड देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपका भी कोई अगर पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो भी आप रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।